खरगोन जिले के आसपास के 600 गांवों में बाढ़ और तबाही का खतरा मंडरा रहा है और इसका कारण है यहाँ के देजला देवड़ा बांध के पास हो रही लगातार ब्लास्टिंग। दरअसल यहाँ पर जल मिशन के तहत 309 करोड़ की लागत से एक जल शोधन यंत्र लगाया जाना है और बांध के बैक वाटर स्थल से महज 500 से 900 मीटर की दूरी पर ब्लास्टिंग की जा रही है, लेकिन इसके लिए यहाँ ब्लास्टिंग करने की किसी भी तरह की सरकारी परमिशन नहीं ली गई है। पास के रहने वाले एक स्थानीय का कहना है कि यहाँ रात में ब्लास्टिंग होती है, पत्थर उड़कर आते हैं, वहीं धमाके की तेज आवाज की वजह से बच्चों को डर लगता है। ये बांध जो काम चल रहा है यहाँ पर बांध का पास, तो यहाँ कई हो ब्लास्टिंग करज कई करज ब्लास्टिंग तो कर रहा हूँ। अच्छा, आवाज आती है? हाँ आवाज आती है। कितने दिन बाहर से फोड़ी रहा वो? हो यहाँ फोड़ी रहा ये अच्छा। बोझ पे रात में भी कि दिन में भी? रात में भी दिन में। अच्छा, लगातार चले रहा हाँ काम? लगातार चल रहा। तो फिर डर लगज कि नहीं? डर लागे तो ये पत्थर आवे तो पत्थर तो यहाँ पास में तुम्हारा मकान न पाई जाता होगा? अभी नहीं आवे, अभी तो वही था पत्थर। हाँ, पर अब इतना पास बाहर फोड़ी रहा तो बम का धमाका में आ ही रहा होगा ना पत्थर तो? धमाका तो ये आ ही रहा। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जल संसाधन विभाग ने भी निर्माण एजेंसी को यहाँ पर ब्लास्टिंग ना करने की हिदायत दे रखी है। हमारे द्वारा अनुशंसा की गई है क्योंकि ये काफी पुराना तालाब है और सेंसिटिव है, इसलिए हमने इसकी परमिशन में किसी भी तरह के ब्लास्टिंग कार्य को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया, लेकिन हमको जैसे शासन प्रशासन की ओर से और स्थानीय जो निवासी है उनके माध्यम से पता चला था कि उसके अंदर में कुछ ब्लास्टिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो जिसका मौका मुआयना हमारे द्वारा 17 तारीख को किया गया, जिसमें पाया गया था कि उन्होंने जो ट्रैक्टर के माध्यम से ब्लास्टिंग होती है 75 सेंटीमीटर की, वो करना पाया गया। उसके बाद में चूँकि उनके पास में ब्लास्टिंग की कोई अनुमति नहीं थी और हमारे डैम से लगभग 900 मीटर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच का है मसला, तो हमने उसको प्रतिबंधित किया था। और उसमें एक्सपर्ट की व्यू के लिए चूँकि अभी विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं हुई हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस से, तो उनके अनुमति के पश्चात ही उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हमने संबंधित निर्माण एजेंसी और विभाग को निर्देशित किया गया था कि किसी भी प्रकार का ब्लास्टिंग कार्य न किया जाए। बता दें कि पहले भी कई सरपंचों ने मिलकर यहाँ ब्लास्टिंग रोकने के लिए आवेदन दिया था। वहीं अब इस पूरे मामले पर खरगोन एसडीएम ने मौके पर जाकर निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि किसी भी प्रकार की अवैध रूप से ब्लास्टिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी तो मीडिया के माध्यम से ही, तो उसके लिए न तहसीलदार को भी निर्देशित कर दिया है, जो डैम के अधिकारी यही साहब है उनको भी बता दिया है कि मौके पे जाके जांच करें और किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध गतिविधि या अवैध रूप से ब्लास्टिंग की कार्रवाई बिना सक्षम अनुमति के नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि धार में 2 साल पहले 300 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना के लिए बने कारम डैम की दीवार से रिसाव शुरू हो गया था। रातों रात 18 गांव खाली करा लिए गए थे और बाद में रिश्ती दीवार के हिस्से को काट कर पूरा पानी बहा दिया गया था। लोगों की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन डैम के पानी के साथ आई उस बाढ़ में गांव वालों के खेत बह गए थे। लेकिन लगता है कि इस घटना से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और अब खरगोन में इस डैम के आसपास के गांव वालों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट, हैप्पी तक।